हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अपना 11th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रखा है इससे पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता नहीं होगा कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर डाउट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो इंट्रोडक्शन क्लियर करके आइए, ताकि आपके जो चैप्टर के सारे डाउट है वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखो 11.1 के जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 11.1 का जो क्वेश्चन है साइंटिस्ट, इसके अंदर देखो हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या फाइंड आउट करना है, इसने बोला है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें इसकी ऑर्डर निकालनी है और डिग्री निकालनी है फंक्शंस की। ठीक है, और हमें यह बताना है कि ये जो इक्वेशंस दे रखी है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो साइंटिस्ट देखो, आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन और क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, और वो लीनियर या नॉन लीनियर कब होती है। ठीक है, वैसे मैंने ये इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर करवा रखा है। देखो, कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है। ठीक है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एक बार हुआ है तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 बार हुआ है तो उसका ऑर्डर 2 टाइम हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास जो dy/dx है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव एक बार हुआ है। अगर आपके पास ऐसे दे दे कि d²y/dx², इसके अंदर देखो जो डेरिवेटिव 2 बार हुआ है तो इसका जो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से देखो डिग्री क्या है, डिग्री होती है कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसकी पावर कितनी है। आपका ध्यान से देखना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है ना, उसकी पावर कितनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ तो दे रखा है dy/dx⁻3, और यहाँ आपको दे रखा है कि d²y/dx²⁻2। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, आप ऐसे मत सोचना कि इसकी डिग्री 3 है इसकी डिग्री 2 है। आप ये देखो कि इसके अंदर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है। डेरिवेटिव मैक्सिमम है ना, वो 2 बार हुआ है, तो यानी कि इसका जो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो इसका 2 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी 2 है। आपको ये वाला 3 नहीं लेना, क्योंकि ये जो 3 पावर है वो तो इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर है। हमें देखना है कि इसके जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है ना, उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर और नॉन लीनियर कब होती है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। कोई भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी, सबसे पहली बात तो ये कि फंक्शन के अंदर जो y होता है, ठीक है, y की पावर 1 होनी चाहिए। सिंपल बात है, जो यहाँ पे करवा रहा हूँ वही नोट कर लेना, वही काफ़ी है। पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और एक आपका जो dy/dx है उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव है उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यानी कि आपका जो डेरिवेटिव हुआ एक बार हुआ है, या फिर आपका जो डेरिवेटिव है d²y/dx², आपका जो डेरिवेटिव है वो 2 बार हुआ है, यानी कि जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो 2 है। इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि इसका जो डेरिवेटिव है ना, इस डेरिवेटिव के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, चाहे तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, और आपका ये जो y है और ये जो dy/dx है, यानी कि y हो गया और आपका जो dy/dx है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। y dy/dx शुड नॉट मल्टीप्लाइड। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन y है और उसका जो डेरिवेटिव है ना, वो एक दूसरे के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तभी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर हो पाएगी। अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना, क्लियर हो गया। अब देखो डायरेक्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट जो आपका 11.1 है, 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है cos x dx प्लस cos y dy इक्वल टू 0। क्या दे रखा है? cos x dx प्लस cos y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आपको पता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? मैंने आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर में बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तो देखो हमें यहाँ पे मेन मकसद ये है कि डी वाई पॉइंट डी एक्स को एक तरफ करना है, ठीक है। सबसे इजी तरीका यही है, यहाँ से ही आप ध्यान से सुन लो कि डी वाई पॉइंट डी एक्स को आप एक तरफ कीजिए, सबसे पहला काम तो ये। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसको लिख सकते हो कोस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो ना। अब अगर आप देखो ये जो डी एक्स है ये इसके तो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा कोस वाई इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स बनेगा, इक्वल टू आपके बनेगा माइनस का कोस एक्स। अब देखो इसकी मतलब कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है। ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, आपका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। देखो इसके अंदर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, डी वाई पॉइंट डी एक्स वन टाइम हुआ ना डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो तो 1 है, ठीक है। अब देखो डिग्री क्या है इसकी, डिग्री मैंने क्या बताया था, डिग्री बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर कितनी होती है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ो, इस डेरिवेटिव की पावर क्या है, इस डेरिवेटिव की पावर तो पर 1 ही है ना, तो यहाँ पे डिग्री भी 1 हो जाएगी। अब ये लीनियर है नॉन लीनियर, मैंने आपको देखो लीनियर और नॉन लीनियर होने के लिए जो कंडीशन है वो मैंने आपको यहाँ बताई थी। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, एक तो y वाला जो फंक्शन है और एक इसका जो डेरिवेटिव है वो एक दूसरे एक साथ में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ आपको अच्छी तरीके से बताया भी था। यहाँ देखो y वाला फंक्शन और जो डी वाई पॉइंट डी एक्स है इसका जो डेरिवेटिव वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर हो जाएगी। क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके देखो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसके आपको ऑर्डर बतानी है, डिग्री बतानी है, और नॉन लीनियर है नॉन लीनियर वो बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका देखो मेन काम होता है कि डी वाई पॉइंट डी एक्स को एक बार अलग तो करो, पता तो चले कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनको ना एक बार अलग कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपका माइनस के अंदर हो जाएगा ना, ये 1 माइनस एक्स वाई है तो ये आपका एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा, इंटू एक्स डी वाई है। अब यहाँ से देखो आप डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, है ना। तो आप ये करो कि ये जो डी एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 इंटू एक्स इंटू ये जो डी वाई है, ये जो डी एक्स इसके मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में चला जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, यहाँ अपने पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई। अब देखो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, डी वाई पॉइंट डी एक्स, आपके पास डेरिवेटिव वन टाइम हुआ है तो 1 हो जाएगा। डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, यानी कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी आपकी 1 है, ठीक है। तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर, मैंने आपको बताया था कि जो y वाला फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है सबसे पहले दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसके डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, ठीक है, y की पावर भी यहाँ पे 1 है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो एक्स वाई, वाई वाला फंक्शन यहाँ पे है और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रखी है डी वाई पॉइंट डी एक्स की, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में आएगा ना। तो y और डी वाई पॉइंट डी एक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो ये नॉन लीनियर हो जाएगी। क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है
डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0। इसका देखो सबसे पहले हम ऑर्डर पता करेंगे। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। यहाँ तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो डेरिवेटिव एक बार हुआ है। यहाँ देखो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, यहाँ आपका डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री वो होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर होती है। आपको इसकी पावर नहीं देखनी चाहे कुछ भी हो, आप ये देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जो डेरिवेटिव है डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर भी तो आपको 1 दिखाई दे रही है ना, इस टोटल की पावर क्या है? 1 दिखाई दे रही है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और ये लीनियर है नॉन लीनियर, ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं, कौन सी को नॉन लीनियर बोलते हैं। यहाँ देखो आपका जो y है, ओरिजिनल जो फंक्शन है y, और जो आपका डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो देखो यहाँ पे y की पावर 1 होनी चाहिए। y की पावर 1 तो दे रखी है, वो तो चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो लीनियर है। और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि जो डेरिवेटिव की जो पावर है, यहाँ भी 1 दे रखी है, यहाँ भी डेरिवेटिव की पावर 1 दे रखी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी ये लीनियर है। लेकिन इसकी जो लास्ट कंडीशन देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो जाएंगे, ठीक है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि y और डी वाई अपॉन डी एक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नॉन लीनियर क्यों है? नॉन लीनियर अपना हुआ है कि y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वजह से आपका नॉन लीनियर हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 3y इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको बताना है ऑर्डर, डिग्री और नॉन लीनियर या फिर लीनियर बतानी है। तो सबसे पहला काम तो देखो इसका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। यहाँ तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव आपका एक बार हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर तो इसका 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है 2 टाइम हुआ है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ठीक है। अब देखो इसकी डिग्री क्या है? डिग्री यानी कि पावर। इसकी पावर क्या है? पावर होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है ना, उसकी पावर क्या है। वैसे आप यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, आप ऐसे मत सोचना कि इसके डेरिवेटिव की पावर 4 है, नहीं, ये जो 4 पावर है ना, ये तो इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर है। हमें देखनी होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र, इसकी पावर क्या है। इसकी पावर तो 1 है ना, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी, 4 नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जो आपके डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र है, इसकी पावर यहाँ पे 1 दे रखी है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 ही मानी जाएगी, ठीक है। और अब देखो ये लीनियर है नॉन लीनियर। सबसे पहली बात तो ये देखो कि जो y है उसकी पावर 1 दे रखी है, चलो ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव की पावर भी 1 होनी चाहिए। यहाँ तो इसके डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके डेरिवेटिव की पावर 1 नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग भी नॉन लीनियर हो जाएगी। और साथ में देखो ये जो डेरिवेटिव है और y है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो इसलिए भी ये नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है, नॉन लीनियर। तो साइंटिस्ट अगर आपको नॉन लीनियर और लीनियर के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ना, तो आप इस इक्वेशन को जब हमने स्टार्ट किया था 11.1 एक्सरसाइज को, तो थोड़ा सा आप पार्ट 1 मिनट की वीडियो दोबारा से देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से बता रखा कि कौन सी लीनियर होती है और कौन सी नॉन लीनियर होती है, ठीक है ना। इसके बाद साइंटिस्ट आपका जो 5th क्वेश्चन है वो देखना। देखो 5th क्वेश्चन के अंदर आपको एक इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि एक्स वाई इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस में एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्र माइनस वाई इंटू
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो देखो इसको फटाफट करते हैं। इसके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो डेरिवेटिव है मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, डी स्क्वायर यानी कि जो डेरिवेटिव आपका 2 बार हुआ है। इसकी तरफ मत देखो, ये तो आपका 1 बार हुआ है, ठीक है। डी स्क्वायर यानी कि ऑर्डर इसका 2 है, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 है। डिग्री क्या है, डिग्री होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की पावर होती है, इसकी पावर को नहीं देखना, ठीक है। कई स्टूडेंट हमें मिस्टेक कर देते हैं, फिर भी आपको बार बार बता रहा हूँ। ये तो जो 2 पावर है ना, ये इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की है, ये हमें नहीं देखना। हमें देखना होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो 1 है ना। अब देखो ये नॉन लीनियर है, लीनियर है। सबसे पहला काम तो देखो इसका जो डेरिवेटिव है, चाहे वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हो चाहे ये हो, इसकी पावर तो 1 है। इसके अकॉर्डिंग तो देखो ये लीनियर हो जाएगा। वैसे ये इसके अकॉर्डिंग भी लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 2 दे रखी है। और इसके अकॉर्डिंग भी लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव और जो y है वो एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉन लीनियर हो जाएंगे, नॉन लीनियर, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट इसका जो 6th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।